हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार। आज मेरा मूड हुआ है वीडियो बनाने का। वीडियो मैं बनाऊंगा नियति पर कि नियति के हिसाब से सारी घटनाएं कैसे घटती है, और मैं बनाऊंगा इसी नियति से हम समझेंगे कि भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहते हैं। और मैं ये भी समझने की कोशिश करूँगा कि शिव जी को मतलब कि भगवान शिव किस प्रकार से नियति में परिवर्तन करने में सक्षम है। नियति उनके आगे झुक जाती है। वो जब चाहे नियति में परिवर्तन लाते हैं और उससे अधिक नियति का सम्मान करते हैं। तो पहले तो हम नियति को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला तो मेरा सवाल है कि नियति क्या है। जैसे मान लेते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। अलग अलग उदाहरण से हम नियति को समझेंगे। मान लेते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं मैथ छोड़ करके बाकी सब विषयों में बहुत तेज हूँ, पर मैथ मुझे समझ नहीं आ रही। और हमने कई महीनों से नहीं बल्कि कई सालों से मैथ के लिए बहुत सारे शिक्षक, ट्यूशन और कई प्रकार के चैनल, कई प्रकार के एप्लीकेशन ले करके मैथ को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, पर फिर भी समझ में उस प्रकार से नहीं आ रही है जिस प्रकार से अगर आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री हो और हिस्ट्री आ रही है, अगर आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो और इकोनॉमिक्स आ रही है पर मैथ नहीं आ रही है उस प्रकार से, तो फिर ऐसा समझना है कि नियति नहीं चाहती है। नियति नहीं चाहती है, नियति आपसे कुछ और करवाना चाहती है। तो फिर वहाँ पे आपको नियति का सम्मान करना चाहिए। फिर भी यदि आप जिद पर अड़े हुए हैं और उस मैथ को बहुत ही अच्छा करने के लिए बहुत सारे समय उस पर देते हैं, अपने को परिवर्तित करने में देते हैं मैथ के लिए, तो फिर ये होगा कि नियति अपने हिसाब से चाल चलेगी। ये भी हो सकता है कि जितना अच्छा आप हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स में, जो कि किसी समय में वो आपका बहुत फेवरेट था और उसमें आपको महारत हासिल था, तो उसमें आप बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते थे, उसमें बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते थे, लेकिन अपना सारा समय इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री के रिसर्च में ना लगा करके और मैथ को सीखने में लगा दिया मात्र एक जिद के कारण, तो नियति अपना चाल चलेगी और नतीजा ये निकल करके आएगा कि
अब आप ना तो उसमें महारत हासिल कर पाए, रिसर्च कर पाए, और ना ही मैथ में ही, क्योंकि समय आप समय का बहुत बड़ा भाग आप गवा चुके। तो ये हुआ स्टूडेंटों के लिए। यदि आप नियति के साथ छेड़खानी करते हैं तो फिर नियति अपना चाल चलती है। तो नियति हमारे साथ रहे या नियति के साथ हम रहें, हमारा दोस्त बन कर के नियति रहे या हम नियति के दोस्त बन कर के हमेशा रहें, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, चुनाव परफेक्ट होना चाहिए। किसी भी विचार का यदि आप चुनाव करते हैं, उस पे चलने के लिए, उस कर्म को करने के लिए यदि आप किसी विचार का चुनाव करते हैं तो सोच समझ के करें, क्योंकि फिर नियति अपना चाल चलती है। इसलिए नियति को दोस्त बनाना चाहिए। ये स्टूडेंटों के लिए हो, जैसे अब धन कमाने वालों के लिए, जैसे कि हम एक जिद हो जाती है कि मुझे धन कमाना ही कमाना है, और जब वो धन कमाने के लिए सीख रहे होते हैं या धन कमाने के पीछे पागल हो जाते हैं, माने सीखने के कई आयाम को पार कर चुके होते हैं, धन कमा रहे होते हैं, उसके पीछे पागल हो रहे होते हैं, तब वे ऐसे कई आयामों को छोड़ चुके होते हैं, अपने पीछे भूल चुके होते हैं। ऐसे कई आयाम जो उनकी जिंदगी को सार्थक बना सकती थी, उन्हें नहीं पहचान सके, क्योंकि उनकी पागलपन धन कमाने में थी। तो फिर नियति अपना चाल चलेगी। आपका जीवन सार्थक न हो करके खुद आपको अपना जीवन निरर्थक मालूम पड़ने लगेगा, इतना सारा धन होते हुए भी। और तब नियति का खेल आपको समझ में आएगा। इतना सारा धन पर मेरे साथ खड़ा होने के लिए एक व्यक्ति भी नहीं। मेरे दुख को समझने वाला, मेरे शरीर को समझने वाला, मेरे स्वास्थ्य को, मेरे पीड़ा को समझने वाला अभी कोई नहीं है। तो नियति अपना चाल चलने लगेगी। इसलिए जब भी हम किसी भी विचार का चुनाव करते हैं तो भैया उस समय बहुत सोच समझ करके निर्णय पर पहुंचे कि आज से हमको इस विचार पे अपने कर्म को निर्धारित करना है। और नहीं तो आपने तो एक विचार चुन लिया और उस पे चलने की ठान ली, तो फिर आपका कर्म ही एक परिणाम को निश्चित करेगा।
जो कि नियति के अनुकूल होगा। नियति को मानना है सबसे ऊपर। नियति से ईश्वर भी नहीं बच सकते हैं। नियति सबसे ऊपर है। अगर नियति सबसे ऊपर नहीं होती तो शायद माता सती बच गई होती, पर नियति को यही मंजूर था और माता सती शिव की पत्नी होते हुए भी शिव से बिछड़ गई। तो ये नियति है। नियति से कोई नहीं बच सकता है। पर यहाँ पे एक और बात है, नियति अपना चाल चलती है। यदि हम सही चुनाव नहीं करते हैं तब जो फैसला आती है कर्म का, वो मेरे अनुकूल नहीं आती है। वो फैसला नियति का, हमारे द्वारा किए गए कर्म का जो परिणाम आती है, जो निर्धारित नियति करती है, वो हमारे प्रतिकूल आती है, जिससे हमें बहुत बड़ा दुख का बोझ उठाना पड़ता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम उस कर्म में आसक्त रहते हैं। अब शिव के केस में देख लीजिए, सती तो मर गई, सती की मृत्यु हो गई। तो नियति शिव के हिसाब से काम नहीं किए, नियति शिव के हिसाब से काम नहीं की, और इसलिए सती माता की मृत्यु हो गई। पर क्या यह सही में सही बात है? क्या सही में ये सच है? नहीं। ये एक डायमेंशन है देखने का कि नियति शिव के हिसाब से काम नहीं करी। दरअसल बात ये है कि शिव और नियति दोनों एक ही हैं। अब हम बोलें, अब इस पे एक सवाल उठ सकता है कि नियति शिव से ऊपर, मैंने पहले कहा भगवान से भी ऊपर नियति है, और अब मैं कह रहा हूँ कि शिव और नियति दोनों एक ही है। तो ये कैसे? इसका जवाब हम देंगे बाद में। पर अगर हम ये मान लेते हैं अभी के लिए कि शिव और नियति दोनों एक ही है, ये हम लोग अपने साथ भी कर सकते हैं। शिव और नियति दोनों एक ही कर सकते हैं। इसका एक ही उपाय है, या तो आप नियति के साथ हो जाइए, और नहीं तो आप खुद नियति को अपने साथ लेकर के चलिए। नियति के पास आप जाएं, नियति की बात आप माने, या अपनी ही बात वैसी रखें जैसी नियति की इच्छा है। अपने में नियति को शामिल कर लें, या नियति में आप शामिल हो जाएं। मतलब एक विचार ऐसा हो जिसमें आपका और नियति का
समर्थन हो। एक परम सत्य है वो जिसमें आप और नियति दोनों उसके समर्थक हो। तो फिर आप में और नियति में कोई अंतर नहीं। बस यही बात शिव के लिए भी है। तो जो मैंने ये कहा कि माता सती की मृत्यु हो गई, तो फिर शिव के अनुकूल नहीं था, रिजल्ट शिव के अनुकूल नहीं आया, और जिसके कारण भगवान शिव को इतना कष्ट उठाना पड़ा। तो ये बात भौतिकता के लिए सही है, समाज के नज़रों में सही है, लेकिन शिव के नज़रों में नहीं। शिव के नज़र में मात्र यह एक लीला थी। लीला क्यों हम कहते हैं किसी चीज़ को कि ये लीला थी? तो लीला का सबसे, हमारे समझ से जहाँ तक हम पढ़े हैं, लीला का सबसे अकाट्य परिभाषा, सबसे परम सत्य परिभाषा लीला की यही है कि यदि हम अपने कर्म को, अपने साथ से जुड़े प्रत्येक घटना को, या हम सांस ले रहे हों या अपनी आंखों से तारे को देख रहे हैं, तो फिर वो घटना हमारे साथ जुड़ जाती है। तो अपने साथ हो रहे प्रत्येक घटना को यदि हम दृष्टा बन करके देखते हैं, अपने दुख को भी, यदि हमें बीमारी हो गई है या हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई या हमारा बिजनेस डूब गया या हमारी पत्नी हमसे लड़ करके नैहर चली गई, ये सारी घटनाएं, या हमें बहुत बड़ा जॉब लग गया, या हम नई कार खरीद ली, मेरा बेटा का नौकरी लग गया, तो ये सारी घटनाओं को, या दुख का हो या सुख का हो, यदि हम दृष्टा बन करके देखते हैं, उसका आनंद भी लेते हैं, हम खुश भी होते हैं। यदि मुझे अच्छी महंगी वाली कार मिल जाती है, ऑडी कार हो गया और भी बहुत सारे, या मुझे जॉब मिल जाती है, हमारे अकाउंट में करोड़ों रुपया आ जाते हैं, तो हमें वाकई बहुत खुशी होती है। लेकिन उस समय अगर हम सचेतन होकर के अपने खुशी को देखते हैं, दृष्टा बन करके, सिर्फ इस खुशी को देखना है और मजा लेना है, ये देखना है कि हम इस खुशी के पीछे खड़े हैं और मैं देख रहा हूँ कि मेरे भीतर खुशी किस तरह से, है ना, पैंतरा लगा रही है, दुख और सुख दोनों। तो उस समय जो भी घटनाएं घटेंगी सब लीला कहलाएंगी। तो शिव हमेशा उसी अवस्था में रहते हैं, दृष्टा बनकर के तटस्थ रहते हैं। इसलिए माता सती की मृत्यु के बाद भी उन्होंने नियति का साथ नहीं छोड़ा, या ये कहें नियति ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि तटस्थ थे, वो दृष्टा थे। इसलिए उस सारे जो घटनाएं थी एक लीला बन गई और आने वाले भविष्य के लिए एक सबक बन गई। और आज हम 52 पिंड के रूप में माता सती का जो 51 या 52 पिंड है, अलग अलग अंश का, शरीर के अलग अलग अंशों का जो पिंड है, आज देखिए एक पूजनीय स्थल बन गया। क्यों? क्योंकि भगवान शिव हमेशा एक दृष्टा के रूप में थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे।
इसलिए वे सारी घटनाएं लीला कहलाएंगी। तो ये आसान है, हम लोग भी कर सकते हैं ये लीला। सिर्फ दृष्टा बन करके ये काम करने, अपने साथ नियति को ले लेना है या नियति के साथ खुद को शामिल कर लेना है। तो बहुत सारे उदाहरण है नियति का। तो दोस्तों, आपको नियति और शिव समझ में आया होगा अच्छा से। अच्छा, एक और सवाल था, शिव को भोलेनाथ इसलिए कहते हैं कि हमारे साथ जो भी सुख और दुख की घटनाएं होती हैं उससे हम बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। तो इससे एक अर्थ निकलता है कि हम नियति से ऊब जाते हैं। नियति के साथ तो होते हैं लेकिन जल्दी ही ऊब जाते हैं। हम उसके अंतिम परिणाम का इंतजार नहीं करते। और शिव तब तक कोई फैसला नहीं लेते हैं जब तक उनके पास कोई अंतिम विकल्प नहीं बचता है, और वो सहते रहते हैं, सहते रहते हैं दुख को भी। सुख भी सहा जाता है, सुख भी बहुत दुखदाई होता है। जैसे कि अगर माँ अपनी बेटी की विदाई कर रही हो ससुराल में, अत्यंत खुशी की बात होती है उनके लिए, लेकिन बहुत रोती भी है। तो दुख भी सहा जाता है और सुख भी सहा जाता है, और वो अंतिम विकल्प की प्रतीक्षा करते हैं शिव जी। अर्थात वो सुख भी सहते हैं और दुख भी सहते हैं, इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। तटस्थ रहते हैं हमेशा, अर्थात नियति का डोर कभी नहीं छोड़ते, उबते नहीं, इसलिए भोलेनाथ हैं। वो हर घटना में दृष्टा खुद को बनाए रखते हैं, और तब तक बनाए रखते हैं जब तक उनके पास कोई अंतिम विकल्प न बचे। इसलिए हम जब कर्म का चुनाव करते हैं तो खुद को प्रथम रखते हैं, पहले ही चुनाव कर लेते हैं। और भगवान शिव जब किसी कर्म का चुनाव, किसी विचार का चुनाव करते हैं कर्म को करने के लिए, तो उनके पास उस विचार के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता है। मानो जैसे नियति ने खुद निर्धारित किया कि अब आपके पास यही मात्र एक विकल्प है, उस कर्म को करने के लिए, उस पथ पे चलने के लिए, अंजाम तक पहुंचने के लिए। तो हम हमेशा हड़बड़ाए हुए रहते हैं, हम हमेशा शुरुआत करना चाहते हैं, हम ही करेंगे, इसलिए हम भोगते हैं, दुख उठाते हैं। और भगवान शिव नहीं, हमेशा हर विकल्प को नियति पर छोड़ते हैं, और नियति खुद उनके लिए उस विकल्प का निर्धारण करती है कि जाओ, अब यही एकमात्र विकल्प है। उसका संहार करने के लिए यही एकमात्र विकल्प है, उसका उद्धार करने के लिए, उसे मुक्ति करने के लिए। और इसीलिए वो दृष्टा बन करके उस विकल्प का इंतजार करते हैं। अंततो गत्वा वह एक लीला बन जाती है। तो मेरा ऐसा ही लगता है, क्योंकि हम बहुत दिन से भगवान शिव की हर घटना को अपने में लीन होते हुए महसूस करते 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 बार बार करते करते इस तरह के निर्णय से, इस तरह के विचार से हम रूबरू हुए हैं। तो मुझे लगता है यही जिंदगी है जीने का।
दृष्टा बन करके, ताकि हम उस दुख सुख से परे हो करके और सिर्फ एक लीला में शामिल हो जाएं। हमसे जो भी हो एक लीला हो। तो आप लीला को भी समझ चुके होंगे, नियति को भी समझ चुके होंगे, शिव के भी समझ चुके होंगे और उनके भोलापन को भी समझ चुके होंगे। इतनी सारी बातों में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।